अपने लाख प्रयास के बावजूद भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, फिर भी जीवन का जो फ्लो है वो ठीक से बैठ नहीं रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन धन नहीं आ रहा है, एसेट भी आप नहीं बना पाए। आप यदि बिजनेस में हैं तो दुकान में कस्टमर का फुटफॉल है ही नहीं। आप यदि जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन नहीं है, या फिर आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों समझ जाइए आपके घर की उत्तर दिशा में वास्तु दोष है। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि कुबेर की दिशा होती है। जब कुबेर की दिशा में वास्तु दोष पैदा होंगे तो धन आगमन की आप कैसे सोच सकते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? भाई जो हमको धन देने वाला है वहीं पे यदि कोई दिक्कत आ गई तो फिर पैसे कैसे आएंगे? तो पैसे नहीं आएंगे तो मनी, अपॉर्चुनिटी, अवसर, प्रमोशन कैसे आएगा भाई? कल्पना नहीं कर सकते आप। तो यदि ये दिक्कतें आपके साथ हो रही है तो समझ जाइए आपका उत्तर दिशा बहुत ज्यादा वास्तु दोष से पीड़ित है। अब उत्तर दिशा में क्या क्या दोष हो सकते हैं? यदि उत्तर दिशा में किचन है या फिर लाल रंग है, किचन है या लाल रंग है, लाल रंग मतलब फायर, किचन तो स्वयं फायर होती है। उत्तर दिशा है दोस्तों वो है वाटर एलिमेंट यानी पानी की दिशा है। वो पानी की दिशा में यानी पानी में जब आग जाएगा तो कल्पना कीजिए क्या होगा? आग भी बुझ जाएगी और पानी भी दूषित हो जाएगा। जब आग बुझ जाएगी तो क्या होगा? हमारे अंदर में जो जोश है, यानी जिस घर के उत्तर दिशा में किचन या लाल रंग होता है तो क्या होता है? जो जोश होता है ना अंदर में, वो जोश मर जाएगा, आगे बढ़ने का जज्बा खत्म हो जाएगा और अनडाइजेशन से संबंधित दिक्कतें भी होने लग जाएगी। यदि उत्तर में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में पीला रंग है या फिर टॉयलेट है तो क्या होगा? अवरोध पैदा हो जाएंगे, ब्लॉकेज आ जाएंगे, क्योंकि पीला रंग पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ यानी मिट्टी क्या करती है? पानी को रोक देती है। तो यदि पीला रंग होगा या फिर टॉयलेट होगा तो क्या होगा? आपकी जो उन्नति है, आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, आपकी जो मनी है, वो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगी, यानी टुकड़ों में आएगी, धीरे धीरे आएगी। जब धीरे धीरे आएंगी तो आप ऐसे ही इरिटेट हो जाएंगे। एक दोष और क्या हो सकता है? मान के चलो आपने नॉर्थ में उत्तर दिशा में आपने स्टोर रूम बना दिया। स्टोर रूम बना दिया तो क्या होगा? आपके पानी क्या जो किडनी का जो पानी है उसमें क्या हो जाए? पत्थर बन जाएंगे, यानी कि किडनी में स्टोन या फिर गोल ब्लैडर में स्टोन होने की पूरी पूरी संभावना रहती है यदि उत्तर दिशा में कोई स्टोरेज हो या पीला रंग हो तो। ये उत्तर दिशा के, या फिर क्या है, एक दोष और भी हो सकता है। मान के चलो उत्तर दिशा आपकी सेंटर से ज्यादा बढ़ी हुई है तो क्या होगा? बढ़ी हुई तो क्या होगा? आपके पास, आपको लगेगा मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अवसर आ रहे हैं। तो बहुत सारे अवसर में आप अपने वाला अवसर खोज नहीं पाएंगे और मौके हाथ से निकल जाएंगे। यदि नॉर्थ छोटा हो गया तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी छोटी आएगी, कमती आएगी, जिसको आप डिसलाइक कर देंगे। इस प्रकार से नॉर्थ में ये जो मैं दोष बता रहा हूं, ये वास्तु दोष होने से आपका जीवन बड़ा ही हैंग हो जाएगा। तो इसका अब उपाय क्या करें? इसका उपाय करें दोस्तों, आज मैं बहुत ही सटीक उपाय आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो के आप अंतिम तक बने रहिएगा। बहुत ही कारगर और सटीक उपाय मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बात और बता दूं, एक घर में 5, 7, 10 आदमी लोग रहते हैं, 5, 7 आदमी रहते ही हैं। क्या सबको समान प्रभाव आएगा? नहीं, सबको समान प्रभाव नहीं आएगा। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे डालेगा? जिसका रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर यानी मूलांक और भाग्यांक 5 होंगे। अब मूलांक 5 कैसे होते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा, जब न्यूमरोलॉजी की बात करूंगा तो ये रूट और ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको। अभी आप ये सुन लीजिए, जिसका रूट नंबर 5 है या डेस्टिनी 5 है यानी मूलांक या भाग्यांक 5 न है, या फिर जिसको बुध की दशा चल रही है, उसको उत्तर दिशा के दोष ज्यादा प्रभावित करेंगे। या फिर जो घर का मेन अर्नर बंदा है, जो पैसे कमाता है, उस पर इसका प्रभाव आएगा। ठीक है, तो ये जिसका 5 नंबर है या फिर जिसको बुध की दशा चल रही है, उस पे उत्तर दिशा के दोष ज्यादा आएंगे। अब इसके उपाय क्या करें? उपाय, यदि उत्तर दिशा में लाल रंग है या पीला रंग है, भाई हटाने पड़ेंगे। इनकी कोई रेमेडी नहीं है, इन दोनों कलर को हटाना ही पड़ेगा आपको। यदि टॉयलेट है तो हट सके तो हटाओ, नहीं हटा पाए तो टॉयलेट का जो कमोड सीट होता है ना, उसके चारों तरफ एक एल्यूमिनियम की पत्ती डाल दीजिए।
या फिर क्या करो, ब्लू रंग का चारों तरफ एक टेप लगा दीजिए। इससे आपका वहां पे जो टॉयलेट है उसका दोष सीमित हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहां पे यदि किचन है, वही बात, हटा सको तो हटाओ, नहीं हटा पा रहे हैं तो किचन का जो गैस बर्नर है उस बर्नर के नीचे आप एक ब्लू रंग का स्टोन लगा दीजिए। एक बात और सुन लीजिए, यदि आपका जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो भी यदि लाल कलर का हुआ, यानी रेड कलर हुआ, तो पूरे बर्नर को, ये जो पूरे उसको जो प्लेटफॉर्म को हटाना पड़ेगा, क्योंकि लाल रंग आ गया ना वहां पे। तो ऐसी स्थिति में खाली गैस बर्नर के नीचे हमने यदि ग्रीन स्टोन लगा देंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो यदि वहां पे किचन है तो क्या करना है, गैस बर्नर के नीचे हरा रंग का पत्थर लगा देना है। स्टोर रूम है तो भाई वहां पे आपको हटाने ही पड़ेंगे। उत्तर दिशा को और ताकत देने के लिए क्या करना है, आपको उत्तर दिशा में एक 5 नंबर हरे रंग से या ब्लू रंग से उत्तर दिशा की जो लास्ट दीवार है उस पर आपको 5 नंबर लिख देने हैं। इससे भी क्या होगा, उत्तर दिशा आपकी चार्ज हो जाएगी। इन्हीं के साथ दोस्तों एक मेरा जो आजमाया हुआ टोटका है वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। यानी ये उत्तर दिशा के वास्तु दोष, इनको तो आपको ठीक करना ही करना है। इसके साथ ही साथ में एक प्रयोग में बता रहा हूं, वो भी आप साथ में कीजिएगा तो और ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। 1 मिनट के लिए मैं ऐसा सोचता हूं कि आप एक बार जल्दी से वो उपाय नहीं कर पाए वास्तु दोष वाले, तो ये जो मैं टोटका बता रहा हूं ये तो आप अभी कर लीजिए ताकि आपको आराम मिलने शुरू हो जाएगा। तो ये टोटका क्या है सुनिए। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को क्या करना है, आपके घर का जो मेन गेट है, मेन गेट के बाहर की साइड में, एक साइड में एक कोना को बढ़िया गंगा जल से साफ कर लेना है। यानी मेन गेट के जब हम बाहर निकलते हैं ना तो बायां या दाईं साइड में कहीं पर भी जगह मिले उस जगह को गंगा जल से धो करके साफ कर लीजिए। साफ करके अच्छा कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हल्दी पाउडर आता ना, हल्दी से एक स्वस्तिक बना लीजिए। स्वस्तिक कितना बड़ा है ये कोई मायना नहीं है, 2 इंची 5 इंची जितना भी है वो मायना नहीं है, एक स्वस्तिक बना लीजिए। अब इस स्वस्तिक के ऊपर में थोड़ा सा चना दाल और थोड़ा सा गुड़ आपको रख देना है। उसके बाद में बार बार उस गुड़ और चना को आपको देखना नहीं है। दोस्तों ये शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करना है। अब आपको 1 साल तक लगातार ऐसा ही आपको प्रयोग करते रहना है। यानी कि हर गुरुवार को वही स्वस्तिक बनाना है, हल्दी से चना और गुड़ रख देना है। अब उस गुड़ का क्या करेंगे, अगले दिन उस गुड़ को वहां से हटाइए, कोई पेड़ की गाछ में, यानी कोई गाछ में या नदी में, जैसा भी उचित है वो आप दे दीजिए। ये प्रयोग आप 1 साल तक लगातार करके देखो। 1 साल नहीं भी होता है, यदि आप 3-4 महीने भी कर लेंगे ना तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तर दिशा के दोष और उसकी मैंने आपको रेमेडी बताई, साथ ही आपको ये प्रयोग बताया, ये आप करो, निश्चित मानो उत्तर दिशा से आने वाली जो दिक्कतें आप फेस कर रहे हो ना उसका 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे।